नमस्कार दोस्तों। आज की जो घटना है ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। तो ये घटना है सूरत की। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है विनीत। वह जो है गुजरात में रहता है। उसने मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, बोला पंकज भाई इस घटना को तुम अपने यूट्यूब पर सभी लोगों को बताना। विनीत ने बताया कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल और वह जो है सूरत में रहता है। पढ़ा लिखा भी था, उसके पास काफ़ी ज़्यादा डिग्रियां भी थी, लेकिन उन डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं था। उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। वह जहां भी जाता तुरंत काम जो है उसे मना कर दिया जाता था कि आप इस काम के लायक नहीं हैं। वह बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से मानो एकदम परेशान हो गया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, कहाँ जाए। ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो गया था। एक दिन वह जो है मेरे पास गुजरात आया और आकर के मेरे पास बैठा। हम दोनों काफ़ी दिनों के बाद मिले थे। हम लोग जो है स्कूल फ्रेंड से साथ में ही पढ़े थे, एक दूसरे के साथ हमेशा खेलते थे, घूमते थे। तो बहुत दिन के बाद जो है राहुल मुझसे मिला। हम लोग जो है उसे जो है मैं लेकर के गया एकदम शांति जगह पर, जहाँ एकदम खुला हुआ हो, हवा चल रही हो, एकदम शांति जगह पर उसे लेकर गया। वहाँ पर मैंने कुछ ड्रिंक लिए। इतने दिन बाद दोस्त मिले थे, सोचा भाई पार्टी तो बनती ही है। फिर राहुल जो है ड्रिंक लिया, मैं भी लिया, और राहुल बहुत ही खामोश बैठा था। तो मैंने पूछा कि भाई आखिर बात क्या है, तू इतना खामोश क्यों है। राहुल बोल रहा है कि विनीत भाई तुम लोग जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। हम लोग पढ़ते थे साथ में ही और आज तुम बहुत कुछ कर ली हो, लेकिन अभी मैं जो है कुछ नहीं कर पाऊँ, बस दर में भटक रहा हूँ। तो विनीत ने कहा कि भाई तू जो है सब कुछ छोड़ दे, केवल एक काम पर फोकस कर। तुझे कौन सा काम पसंद है ये बता। राहुल बोलता है भाई मुझे कुछ नहीं पसंद है, अब मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है करने को कि मैं क्या करूं। फिर जो है विनीत बोलता है कि तेरी कोई पसंदीदा चीज़ तो होगी जिसे तू पसंद करना चाहता है, या तू कुछ चीज़ में आगे बढ़ना चाहता, कुछ करना चाहता है। कोई मान ले नौकरी नहीं मिली तो कोई बिजनेस करने का प्लान है। तो राहुल ने बताया कि यार मुझे जो है कपड़े बेचने का शौक है और कपड़े मुझे पहचानना भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। बस विनीत ने कहा बस अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस कपड़ों का व्यापार कर और कुछ नहीं। राहुल ने बोला यार भाई मालूम नहीं मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं, और इसका बिजनेस करने के लिए इसमें पैसे भी लगेंगे काफ़ी ज़्यादा, और अभी मेरे पास जो है पैसे भी नहीं है। तो विनीत बोला भाई टेंशन मत ले, मेरे पास जितना है ले, मैं तेरी मदद करता हूँ। कुछ तू अपने घर वालों से भी मांग, उनसे झूठ मत बोल, सच सच बता दे, मैं जो है बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे पैसे को दो। तो उस दिन जो है विनीत राहुल को खूब समझा करके वह जो है उसे फिर से दोबारा भेज दिया सूरत। और राहुल जो है सूरत आ गया। वह जो है गया घर पर अपने मम्मी पापा से, बोला कि मुझे जो है 30-40 हज़ार रुपये चाहिए। मम्मी पापा बोले क्यों, क्या करना है तुझे तो कुछ काम तो मिल नहीं रहा है, बस आवारा जैसे घूम रहा है, तो कुछ काम तो है नहीं। तो राहुल जो है बोला कि मुझे 30-40 हज़ार रुपये दो, मैं जो है कपड़े का बिजनेस करूँगा। तो घर वाले जो है राहुल की ये आखिरी बात मानते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है, अब इसके बाद अगर तू कुछ कर सका तो कर सका, नहीं तो मत कर। तो उसके पिताजी ने 40 हज़ार रुपये राहुल को दे दिए और 20 हज़ार रुपये विनीत ने दे दिए थे, हो गए टोटल 60 हज़ार। और फिर राहुल जो है अपने और इधर उधर दोस्तों से जो 10-5 हज़ार इकट्ठा कर सका कर लिया। तो कुल मिलाकर के जो है उसके पैसे जो है 70-80 हज़ार पहुँच गए। तो वह जो है हाईवे के किनारे जो है एक रूम भाड़े पर ले करके
उसमें जो है वह कपड़ों का व्यापार करता है, साड़ियों का, और साड़ियों के साथ साथ थोड़ा जो है कॉस्मेटिक का भी उसमें सामान रखता है। और उसमें जो है उसकी एक और पसंदीदा चीज़ थी, परफ्यूम। उसे परफ्यूम लगाने का बहुत शौक था, तो वह जो है थोड़े बहुत परफ्यूम भी अपने दुकान में रख लिया। तो अब होता क्या है, दुकान तो जो है 1-2 दिन बीत चुका खुले, और कस्टमर भी आने लगे, दुकान अच्छी खासी चलने भी लगी। तो फिर एक दिन रात के करीब जो है 8 बज रहे थे, और राहुल जो है अपनी दुकान 10 बजे तक चलाता था, फिर उसके बाद बंद करता था। तो 8 बजे रात के उसकी दुकान पर एक आदमी और एक औरत, ये 2 लोग आते हैं, और वो लोग उसकी दुकान पर जो है पहुंचते हैं, बोलते हैं भाई मुझे कपड़े दिखाओ। वह अगला व्यक्ति बोलता है कि बेटा मेरी पत्नी के लिए तुम साड़ी दिखाओ। तो राहुल जो है साड़ियाँ निकाल करके उनके सामने लगाने लगता है कि भाई देखो इसमें से आपको कौन सा साड़ी पसंद है। तो 1 साड़ी 2 साड़ी इसी तरीके से हुआ, जो है 5-6 साड़ी 10 साड़ी बाहर निकाल दिया, लेकिन उस व्यक्ति की पत्नी को एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। फिर राहुल ने जो है अपने कपड़ों पर वही परफ्यूम मारा था। थोड़ी देर में जब उसकी पत्नी को साड़ी पसंद नहीं आई, तो वह जो है जहाँ कॉस्मेटिक के सामान रखा था, राहुल जो है उधर ले गया, और फिर उन लोगों को वही खुशबू की स्मेल आने लगी। ऐसे करके उसकी पत्नी सूंघ रही है, और वो आदमी भी, और एकदम मालूम नहीं एक झटके में उन लोगों को क्या हो गया, उस परफ्यूम को सूंघते ही उनकी मोटी आवाज हो गई, गहरी। और बोल रहे हैं कि तुम कौन सा परफ्यूम लगाए हो। उनकी आवाज सुन करके थोड़ा राहुल चौंक जाता है कि अभी तक ये लोग नॉर्मल बात कर रहे थे, अब कैसे बात कर रहे हैं। और उसकी पत्नी भी बोलती है कि ये जो परफ्यूम लगाए हो जल्दी से मुझे दे दो। वो आदमी बोल रहा है यही जो खुशबू आ रही है परफ्यूम की, मुझे यही चाहिए। राहुल जो है घबरा जाता है, लेकिन बोलता है ठीक है, मैं जो है आपको परफ्यूम दिखाता हूँ, मेरे पास जो है कई सारे वैरायटी के परफ्यूम है। लेकिन वो आदमी बोलता है कि मुझे और वैरायटी का नहीं, जो ये खुशबू आ रही है मुझे यही परफ्यूम चाहिए। अब राहुल थोड़ा बहुत ज़्यादा डरने लगता है, क्योंकि उन लोगों का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था। तो जैसे ही राहुल बोला कि मैं परफ्यूम निकालता हूँ, तो उतने में ही उस आदमी ने राहुल को ऐसे कस के पकड़ लिया। राहुल को कस को पकड़ लिया, उसे जोरों से एकदम दबा रहा है, और बोल रहा है कि जितना जल्दी हो सके ये परफ्यूम तू मुझे दे दे। अब राहुल का जो है जान एकदम सकेते में पड़ गया। अरे बोल रहा भाई मुझे छोड़ो तो तब मैं दूं, लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ा था, बोला जितना जल्दी हो सके परफ्यूम तू मुझे दे दे। और जैसे ही राहुल अपने दूसरे हाथ से उस परफ्यूम को उठाने चला, इतने में ही उस औरत ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया कस के, बोला ये परफ्यूम सबसे पहले मुझे दे। और आदमी बोल रहा है कि परफ्यूम तू मुझे दे। अब राहुल पूरी तरह से दोनों के बीच में फंस चुका था। राहुल बोल रहा तुम लोग पागल हो गए हो क्या, जब मेरा हाथ छोड़ोगे, मेरा गला छोड़ोगे तभी तो मैं परफ्यूम दूंगा। लेकिन ये लोग कहाँ भाई सुनने वाले थे, और राहुल को पता भी नहीं चल रहा था कि ये लोग साधारण व्यक्ति हैं या कुछ और हैं। तो वो लोग बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने लगे। तो राहुल जो है पूरी तरह से डर चुका था, वह बोला ये लोग पागल हो गए। वह कैसे भी इन लोगों को ऐसे झटका दिया एक झटके में कि ये दोनों आदमी और औरत वहीं पर गिर पड़ते हैं, और राहुल तुरंत दुकान छोड़ करके हाईवे पर भागने लगता है। वह तेजी के साथ भागने लगता है और बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलते हुए जाता है मालूम नहीं कैसे लोग आ गए, आदमी है क्या है। और वह भागते भागते जो है बहुत ज्यादा थक जाता है, रास्ते में रुकता है एक जगह पर और देखता है कि दूर से एक लड़का तेजी से दौड़ते हुए उसी की ओर बढ़ रहा था, और वो लड़का राहुल को पहचान भी नहीं रहा था और राहुल भी उसे पहचान नहीं रहा था।
मालूम नहीं कौन था, वो बहुत तेजी से राहुल की तरफ दौड़ के आ रहा था और दौड़ते दौड़ते एक झटके में जो है एकदम राहुल के ऐसे पास आकर के रुक गया और रुकते ही बोला, ऐसे जैसे उसके पास पहुंचा, ऐसे सूंघ रहा है उसका चेहरा, ऐसे कपड़ों को। बोला कि भाई तुम ये परफ्यूम कहाँ पाए? तुम ये परफ्यूम मुझे दे दो जितना जल्दी हो सके। अब राहुल जो है बहुत ज्यादा डर जाता है कि उधर वो औरत और वो आदमी भी यही परफ्यूम मांग रहा है और ये लड़का भी। आखिर ये चक्कर क्या है, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब राहुल जैसे ही भागने की कोशिश करता है, वह लड़का जो है उसको वैसे पीछे से उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तू जितना जल्दी हो सके मुझे ये परफ्यूम दे, नहीं तो तू यहां से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। राहुल बहुत ज्यादा डरने लगता है। किसी तरह से राहुल जो है झटका उटका दे करके इस लड़के से भी छुटकारा पाकर इतनी तेजी रफ्तार के साथ राहुल भागा कि मानो भाई जीवन में पहली बार जो है इतना तेज नहीं भागा होगा। वह इतना तेज से हाईवे पर भाग रहा है और भागते भागते वह पीछे देख रहा है कि एक नहीं 4, 5, 10 लोग उसके पीछे एक साथ दौड़ रहे हैं। वो जो लड़का पकड़ा था उसका गला, वो भी, और उसकी दुकान में वो औरत, वो आदमी, वो तीनों उन लोगों के अलावा भी 2-4 लोग और उसी के पीछे तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब राहुल बहुत ज्यादा घबरा जाता कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है आज। वह जो है इतना तेज भागते 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 जो है पहुंचा पुलिस स्टेशन। तब तक जो है सुबह हो जाती है और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पुलिस वाले पूछे, भाई आखिर बात क्या है, तू इतना घबरा क्यों रहा? पहले तो बैठ, शांति से पानी वानी पी, फिर उसके बाद मुझे बता। तो राहुल तो जो है बहुत ज्यादा डर चुका था। वो बैठा, थोड़ी देर पानी वानी पिया, उसका डर इसी तरह से दूरगत हुआ। जो है पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बताया कि कल रात से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी दुकान में ये लोग आए, सड़क पर मिले, मुझे कई लोग दौड़ा रहे थे, ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो पुलिस ने पूछा, भाई ठीक है, लेकिन उस लड़के ने कहा कि ये बात और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, मेरे घर वालों को भी नहीं पता चलनी चाहिए। तो पुलिस वाले ने कहा कि जहाँ तू भाग रहा था या तेरी जहाँ दुकान है वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है? तो राहुल ने बताया, हाँ मेरी दुकान के सामने भी सीसीटीवी कैमरा है और उस हाईवे पर भी कैमरा है। तो पुलिस जाकर के वहाँ की जब कैमरे में सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पुलिस एक पल के लिए मानो एकदम ऐसे चौंक जाती है। पुलिस देखती है कि राहुल जो है दुकान पर अकेले ही किसी से बात कर रहा है, अकेले ही बहस कर रहा है, अकेले ही उसका कोई गला पकड़ा ऐसे अपना वो गला दबाया है और अकेले ही जो है रोड पर भाग रहा है और तेजी से चिल्ला रहा है। उसके पीछे एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है। अब राहुल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह साधारण लोग नहीं, भूत प्रेत लोग थे। लेकिन इतनी आसानी से कौन मानेगा जब तक तो कोई प्रूफ ना हो। तो पुलिस वाले देखते हैं, फिर आते हैं, राहुल को बताते हैं कि बेटा तुमको डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में कमी आ गई है। तुम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ जो दिमाग का डॉक्टर हो, उससे अपने दिमाग को दिखाओ। तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, तुम अकेले ही भाग रहे हो। राहुल जो है भरोसा नहीं करता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि काम करो, तुम आओ, ये सीसीटीवी फुटेज खुद देख लो। और राहुल देखता है कि सचमुच वो अकेला ही भाग रहा था, अकेले ही बात कर रहा था, अकेले ही किसी से लड़ रहा था। यह देख करके राहुल तो एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन राहुल को पूरा विश्वास था कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। कल रात मेरी दुकान पर 2 लोग आए, रास्ते में एक लड़का मिला, ये कोई वहम नहीं है। पुलिस वाले जो है उसे बोलते हैं कि बेटा तुम जाओ डॉक्टर के पास। राहुल बोलता ठीक है मैं जाता हूँ। वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसका दिमाग चेक किए लेकिन कुछ भी नहीं पाए। बोले ठीक है बेटा, थोड़ी सी टेंशन की वजह से तुम्हारे दिमाग में ये प्रॉब्लम थी, तुम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, दवाई में लिख देता हूँ। लेकिन राहुल को पूरा विश्वास था कि ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं है, मैंने वो रियल घटना देखी है। तो दोस्तों ये थी राहुल की कहानी जो
विनीत ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके सब कुछ बताया। तो अगर आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी हो सुन करके, इससे आप सभी को एक सीख मिलती होगी कि यार कभी कभी जो है हम लोग जो चीज़ देखते हैं वो हमें दिखता है लेकिन होता नहीं है। अगर ऐसी ही वीडियो आप सभी को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ।